यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहार लाई। आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। रफी साहब के गाए इन खूबसूरत गानों को संगीत से सजाने वाले संगीतकार मदन मोहन जी वाकई कमाल के संगीतकार थे। गजलों की धुन बनाने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने जिन गजलों की धुनें बनाई हैं वो आज भी संगीत प्रेमियों की पसंद में सबसे ऊपर है। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर राग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा। रफी साहब मदन मोहन जी के फेवरेट गायक थे। अपने तैयार गानों को उनसे गवाने के लिए तो कई बार वो निर्माता निर्देशक तक से लड़ पड़ते थे और रफी साहब ने भी उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा झोली भर के जाऊं। उन्होंने देशभक्ति के गानों में ऐसा म्यूजिक दिया कि आज भी कोई राष्ट्रीय त्योहार उनकी बनाई धुन वाले गानों के बिना पूरा नहीं होता। चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे। रफी साहब के गाए एक गाने को लेकर ही संगीतकार मदन मोहन जी का अपने जमाने के एक और मशहूर संगीतकार से वाद विवाद हो गया था। लेकिन मामला आगे बढ़ता इससे पहले ही मदन मोहन जी ने उस वरिष्ठ संगीतकार को ऐसा जवाब दिया कि ना केवल विवाद खत्म हो गया बल्कि वो सीनियर संगीतकार मदन मोहन जी से खुश भी हो गए थे। आपके पहलू में आकर रो दिए संगीतकार मदन मोहन जी को खरी खोटी सुनाने वाले वो वरिष्ठ संगीतकार कौन थे और क्यों हुआ था दोनों के बीच में झगड़ा, हम आपको तफसील से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको मदन मोहन जी की संगीत सफर से जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं से भी रूबरू कराएंगे। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। हंसी शाम को दिल मेरा। ये गाना है 1968 में आई फिल्म दुल्हन एक रात की का और इस गाने की ताजगी आज भी बरकरार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मदन मोहन जी एक बेहतरीन संगीतकार थे और उन्होंने कमाल की धुनें भी बनाई हैं। उनकी फिल्में हिट भी हुई लेकिन उनके ऊपर बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों का संगीतकार होने का ठप्पा लगा हुआ था। लाख कोशिशों के बाद भी वो बड़े बैनर में शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसी निराशा के दौर में उन्हें ये फिल्म मिली दुल्हन एक रात की। शाम को दिल मेरा खो गया। मदन मोहन जी की टीम में शामिल घनश्याम नाम के एक शख्स को इस बात की जानकारी थी कि वो अंदर से काफी निराश चल रहे हैं। अच्छी धुनें बनाने के बाद भी उन्हें वो मकाम हासिल नहीं हो पा रहा था जिसके कि वो हकदार थे। तो घनश्याम ने सलाह दी कि मुंबई से करीब ही एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया जाए तो हो सकता है हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और कोई ऐसा संगीत निकल आएगा जिसे सुनकर दुनिया वाह वाह कर उठेगी। अब किसी का हो गया एक हंसी। मदन मोहन जी को भी लगा कि ऐसा करके देख लेने में बुराई क्या है। तो एक दिन दोनों मुंबई से उस गांव में पहुंच गए और उस बुजुर्ग फकीर का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे। जब वो स्टेशन पहुंचे तो रात हो चुकी थी और मुंबई जाने के लिए आखिरी ट्रेन भी जा चुकी थी। पूनम की रात थी, आसमान चांद की रोशनी से सराबोर था। दोनों को स्टेशन पर ही रात गुजारनी थी और कोई व्यवस्था थी नहीं, तो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। तभी मदन मोहन जी एक नई सी धुन गुनगुनाने लगे। इस धुन को सुनकर घनश्याम खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा कि आप गुनगुनाना जारी रखिए, मैं कागज पर लिख लेता हूँ। वो धुन इसी गाने की थी।
मुंबई पहुंचकर उन्होंने गीतकार राजा मेहंदी अली खान को बुलवाया और ये धुन सुनाई। इस धुन को सुनकर मेहंदी अली खान ने लिखा, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। शाम को दिल मेरा खो गया। और जब रफी साहब ने इस गाने को गाया तो कमाल हो गया। एक हसीन शाम को दिल मेरा। हमने ये किस्सा आपको इसलिए सुनाया ताकि आप समझ जाएं कि उस दौर में एक संगीतकार को एक एक नायाब धुन तैयार करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, और जब ऐसे ही किसी संगीतकार पर धुन चोरी करने का आरोप लगे तो उसे कैसा लगता होगा। पर मदन मोहन जी के साथ ऐसा हुआ। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने। रफी साहब के गाए इस गाने की धुन मदन मोहन जी ने बनाई थी, और ये गाना है 1958 में आई फिल्म आखिरी दांव का। तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी। इससे पहले 1952 में एक फिल्म आई थी संग दिल, इसमें तलत महमूद जी का गाया ये गाना सुनिए। हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा। क्या आपको नहीं लगता है कि इन दोनों गानों की धुनें एकदम एक जैसी हैं? ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इन दोनों गानों में 6 साल का फर्क है। क्या इसका मतलब यह है कि बाद वाले संगीतकार ने पहले वाले संगीतकार के धुन की नकल की है? मुझे क्यों न हो तेरी यार तेरी जुस्तजू। मेरी हर खुशी तेरे दम से है मेरी जिंदगी। 1952 में जो फिल्म आई थी संग दिल और जिसमें तलत महमूद जी ने गाया था, उसके संगीतकार थे सज्जाद हुसैन जी, और 1958 में जो फिल्म आई आखिरी दांव, इसके संगीतकार थे मदन मोहन जी। तो आरोप मदन मोहन जी पर लगना तय था, और हुआ भी यही। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। संगीतकार सज्जाद हुसैन जी ने जब मदन मोहन जी के संगीत वाला गाना सुना तो उनकी भौहें तन गई। वो अपने ज़माने के जाने माने संगीतकार तो थे ही, साथ ही अपनी बदमिजाजी, गुस्सैल और सनकीपन के कारण भी कुख्यात थे। वो कभी भी किसी को भी डांट सकते थे, चाहे उनके सामने कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना मौजूद हो। और यहाँ तो सीधा सीधा उनकी धुन ही चुरा ली गई थी। वो तो गुस्से से तिलमिला उठे थे, और संयोग देखिए कि कुछ ही दिनों के अंदर एक जलसे में उनका सामना मदन मोहन जी से हो गया। बस फिर क्या था, संगीतकार सज्जाद हुसैन जी लगे आग उगलने। उन्होंने मदन मोहन जी को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन मदन मोहन जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरी डांट खाई, और जब सज्जाद हुसैन जी रुके तो मदन मोहन जी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि मुझे आपसे बड़ा कोई संगीतकार मिला ही नहीं कि जिसकी मैं धुन चुरा सकता। मदन मोहन जी का जवाब सुनकर सज्जाद हुसैन एकदम खामोश हो गए। उल्टे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी देखी गई। आखिर अपनी तारीफ किसे बुरी लगती है, पर सवाल यह है कि क्या दो संगीतकार अलग अलग समय में एक जैसी धुनें नहीं बना सकते? इस बारे में आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल इतना तो तय है कि एक जैसी धुन पर बने ये दोनों ही गाने शानदार और लाजवाब हैं। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी संगीत की दुनिया से इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियां लेकर। नमस्कार दोस्तों। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहार लाई। आँखों के सिवा दुनिया
रखा क्या